नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कैम्ब्रिज में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के एक एक डायलॉग से देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जिन जिन मुद्दों को उठाया उनमें से हर मुद्दे पर बीजेपी एक एक करके हमला कर रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश की इमेज खराब की है। वो चीन को भारत से बेहतर बता रही हैं, चीन को एक राष्ट्र कह रहे हैं और भारत को एग्रीमेंट बता रहे हैं। उस वक्त में राहुल गांधी दुनिया में देश को बदनाम कर रही हैं जब G20 की मेजबानी और अध्यक्षता भारत कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि दुनिया इंडिया की ताकत का लोहा मान रही है, इंडिया को विश्व गुरु कह रही है और राहुल गांधी विदेशी मंचों से देश की प्रतिष्ठा को बट्टा लगा रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से निकला मोहब्बत की दुकान वाला जुमला आज बीजेपी ने उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके लिखा कि भले ही राहुल गांधी घाट घाट एक कर लें, उनकी झूठ की दुकान जमने वाली नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज राहुल गांधी को एजेंट तक कह डाला। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि वो किसके एजेंट हैं। अगले आरोप में संबित ने इससे भी ज्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि देश तो ब्राइट स्पॉट है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के ब्राइट किड नहीं है। आज मुकाबला में हम विदेशी जमीन से राहुल के चीन करने पर देश में छिड़े संग्राम पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है ब्रिटेन में राहुल गांधी। Was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. Can you go to the next slide? ये है भारत में राहुल गांधी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। एक तरफ वो राहुल है जो चुनाव के वक्त भारत में रहकर मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान करते हैं और भारत से जाते ही यहाँ के लोकतंत्र को अनसेफ बताते हैं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए क्या किसी एजेंसी के लिए राहुल काम कर रहे हैं? आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ इंडिया, राहुल गांधी और गांधी परिवार किस कद तक नीचे गिर सकता है, कहां तक ये जा सकते हैं। मुझे आज सोचने के लिए मजबूर किया है वो 1 घंटे के स्पीच ने राहुल गांधी का। इज मिस्टर गांधी एक्टिंग एज ए एजेंट? बीजेपी ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी घाट घाट एक कर लें, उनकी झूठ की दुकान जमने वाली नहीं है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को देश की जनता माफ नहीं करेगी। उनके काम का कोई जवाब नहीं है। देश की कीर्ति और प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही दुनिया में। अब तो पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अब देश में कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो विदेश में ही जाके आलोचनाएं करो। विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करना, देश की आलोचना करना, यह देश विरोधी कदम है राहुल गांधी जी, और इसलिए देश और देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी कुल मायनों में अपने बयानों से ही कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं, जिसके बाद से बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी झूठ की दुकान चला रहे हैं। भारत में रहकर प्यार और विदेश में जाकर खतरे की बात की। भारत को बदनाम करना मोदी का विरोध का नया तरीका है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा, उसके बाद एक नया सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या विदेशी धरती से ऐसे बयान देना अपने ही देश के खिलाफ ठीक है?
नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ी आपत्ति जताना चाहती हूं और गहन आपत्ति जताना चाहती हूं। आपके चैनल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने करी थी इस विषय पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने करी थी इस विषय पर। आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश दिखाए, आपने शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य दिखाए, आपने हमारे नेता के वक्तव्य और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश क्यों नहीं दिखाए? बैलेंस जर्नलिज्म तो यही कहता है कि दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए था, वो क्यों नहीं दिखाया गया? मैं पहली आपत्ति और पहला विरोध ये दायर करना चाहती हूं आपके चैनल पर, आपके एडिटर्स को और आपको एज एन एंकर ये बोलना चाहती हूं। ठीक है सुप्रिया जी, देखिए वो क्या आप सवाल पूछ रही हैं, उन्हीं सवालों के आधार में उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सुप्रिया जी आपको यहाँ पर बुलाया है और आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, आप गलत कह रही हैं और आपको पता है आप गलत कह रही हैं। किसी भी स्टोरी के पक्ष और विपक्ष को दोनों को दिखाकर ही एक बैलेंस स्टोरी बनती है। आपकी स्टोरी में सिर्फ भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, कांग्रेस को ब्लैकआउट किया गया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपत्ति दर्ज कर रही हूं। आप लेना चाहिए लीजिए, नहीं लेना चाहिए मत लीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आपने मुझसे सवाल विदेशी धरती पर पूछा। देखिए ये बड़ा बेवकूफी भरा और बचकानी बात करती है भाजपा, और मैं बता देती हूं क्यों करती है। राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज जैसे संस्थान में, जो 1206 में जिसकी स्थापना हुई थी, वहां पर जाकर यह बोला कि अमेरिका और चीन दो पैरामीटर्स है दुनिया के और उसमें लड़ाई चल रही है और हिंदुस्तान एक मजबूत स्तंभ है। हमारे मूल्यों की बात करी, हमारे लोकतंत्र की बात करी कि कैसे हम एक शक्ति बन के उभरेंगे। मुझे तो लगता है उन्होंने भारत का सिर ऊंचा किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के, हमारे संविधान के, हमारे आदर्शों की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में कमी है वो मैं जानती हूं, लेकिन उनकी नीति में भी खोट है ये भी मैं आपको बता सकती हूं। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, अगर विदेशी धरती पर इतनी आपत्ति है तो जरा एक वक्तव्य 10 सेकंड का सुन लीजिए, अपने दर्शकों को सुना लीजिए, क्योंकि जरूरी है कि लोग भी तो सने कि विदेशी धरती पर क्या क्या कहा गया है। सुनिए। ये कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी जाकर विदेशी धरती, चीन की धरती पर 2015 में शंघाई पर ये बोल रहे हैं। ये देश का सिर नीचा करता है या देश के संविधान और गांधी की बात करना और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात देश का सिर नीचा करती है? इसके बारे में बोलिए। और मैं फिर से बोलूंगी, आपने और आपके चैनल ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, दूसरी नहीं दिखाई अपनी स्टोरी में। ये सर्वथा गलत है, ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ है। सुप्रिया जी, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, चूंकि बार बार आप इस पर आपत्ति जता रही हैं। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों को हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। उसके बाद क्या जवाब कांग्रेस दे रही है, ये जानने के लिए सुप्रिया जी आप यहां पर बैठी हैं और आपसे इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूं। खैर, सैयद जफर इस्लाम जी। नहीं, जर्नलिज्म इस तरह से नहीं होता है, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। बिल्कुल, मैं बेहतर जानती हूँ सुप्रिया जी, मैं बेहतर जानती हूँ, और इसीलिए जब आप बार बार सवाल उठा रही हैं तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि उस रिपोर्ट का मकसद क्या था और उस रिपोर्ट का एंगल क्या था, उसमें हम क्या सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे। खैर, सैयद जफर इस्लाम जी, जो बातें अभी सुप्रिया जी कह रही हैं, मैं समझती हूँ, जवाब दे दीजिए जरा कि ये नया तो नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनवा दिया। विदेशी धरती पर अपने देश के बारे में बातें कहना कोई नया तो नहीं है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर आप लोग हंगामा मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश विरोधी हैं राहुल गांधी, ऐसा क्यों? देखिए, इनसे और भी कुछ ज्ञान ले लीजिए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ज्ञान बांटने में ज्ञान बांटती रहती है और आज आपको भी वो ज्ञान दे रहे हैं, जर्नलिज्म पे ज्ञान दे रही थी। बहरहाल, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब देते हैं। देश की जनता पूरे तौर से देखती है कि राहुल गांधी जी की नीति क्या है, कांग्रेस की नीति क्या है, किस तरह से बाहर में जाके वो मोदी से नफरत करते हैं। ठीक है भाई, मोदी से नफरत करते हैं आप, ये समझ में आता है कि नफरत करते हैं, लेकिन क्या इस देश में आप सरजमीन में कमी है कि कहीं आप यहां पर जाके आप जो बुराई कीजिए, जो करना है कटघरे में खड़ा कीजिए। आप जो भारत तोड़ो यात्रा पूरे महीने करते रहे, हमने कोई इसकी शिकायत की? करते रहिए भाई, आपका देश है, करते हैं। लेकिन जब आप ही जाके विदेशी पे सरजमीन पे जाके, बाहर की सरजमीन पे जाके आप अपने देश को शर्मसार करते हैं, तब तो आपसे सवाल उठेगा ना। ये सारे जो उन्होंने जो कैम्ब्रिज में बातें की हैं, चाइना की तारीफ की, चाइना के साथ गुपचुप मीटिंग करते हैं, इसलिए तारीफ करनी पड़ती है। क्या अंडरस्टैंडिंग है मालूम नहीं। देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से
वो प्रोजेक्ट करते हैं, देश को जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं वो वही कर सकता है जो देश से नफरत करता है। तो हमने कोई गलत सवाल उठाया क्या? देश की जनता गलत सवाल उठा रही है क्या? भाई आप देश को शर्मसार कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। स्पेशली आपने सही उठाया बात, G20 की मीटिंग चल रही है, क्वाड की मीटिंग चल रही है, इतने बड़े बड़े दुनिया के मेहमान आ रहे हैं, वहां पर तो आपके एक लीडर जो अपोजिशन के लीडर हैं उसमें से आपके बारे में लोगों को जानकारी है कि आप अपोजिशन में बैठे हैं। अपोजिशन में बैठ के आप कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते, कैम्ब्रिज में बैठ के कुछ देश के बारे में G20 पहली बार यहाँ हो रहा उसके बारे में चर्चा करते। दुनिया के 20 नेशन 90% जो है 85% जो दुनिया की जो GDP है वो यहाँ है। ट्रांजैक्शन जो है जो 75% जो सफर जी, आप जब अपनी बात रख रहे हैं तो सुप्रिया जी लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, और बार बार चीन से आपका जो प्यार है, चीन पर जो आप लोग नहीं बोलते हैं उसको लेकर सवाल पूछ रही हैं। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ये आपका दोहरा चरित्र क्यों है? देखिए, चीन एक मुल्क है और चीन के बारे में हम जरूर मुंहतोड़ जवाब किसने दिया गलवान में? आपने दिया कि हमने दिया? आपने तो जमीनें खो दी, आपने तो अपना वकार जो है देश का नीचा कर दिया। बार बार वॉर हुआ, वॉर में हार गए, हार के भी सर नीचा किया आपने डर डर के भाग गए। लेकिन हमने तो वहां पर अपने जवानों ने शहादत दी है। आज हम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सिक्का मनवा के और देश की जो देश का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। देश नीति ऐसी है जिसमें देश की जो हर चीजें जिसको सेफगार्ड करना चाहिए उसको करते हैं। हमें किसी से डर नहीं लगता। देश हम पीस लविंग जो है देश है, और इस चीज को ध्यान रखते हुए दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। हम चाहते हैं दुनिया में अमन का माहौल हो, लेकिन जब मुंह तोड़ जवाब देना होता है तो हम देते हैं, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, इंग्लिस्तान हो, और या इनके आकाओ लोग जहां बैठे हैं वहां का देश हो। लेकिन हम देश कभी पीछे नहीं डरता है। लेकिन इनको बता दो, देश को जितना भी कमजोर करना चाहिए, चाहे जितना भी कमजोर करना चाहे, देश कमजोर नहीं होगा। इसलिए कि देश की भागदौड़ एक ऐसे इंसान के पास में जिसकी लोकप्रियता, जिसकी जो लोकप्रियता दुनिया में 74% है, उससे समझ में आता है कि आज दुनिया के लोग किस तरह से भारत को देखते हैं, भारत की लीडरशिप को देखते हैं, और इतिहास में बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, और देखिए जफर जी भी यही कह रहे हैं कि जब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आती है तो हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं, चाहे फिर चीन हो, चाहे फिर वो कोई भी मुल्क हो जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है। लेकिन विदेश की धरती पर जाकर जिसको लेकर आप सवाल खड़े करते हैं, उसी के कंस्ट्रक्शन की, उसी के देश की, वहां की व्यवस्था की अगर आप तारीफ करेंगे तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे कि दोहरा मापदंड क्यों? अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं कुछ तथ्य रख देती हूं, उसके बाद कुछ बातें सुना देती हूं, क्योंकि चैनलों पर सुनाई नहीं देंगी, भाजपा को पता नहीं होगा। क्या मुंहतोड़ जवाब दिया? 20 जाबाजों की शहादत हुई हमारे, और मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते और क्लीन चिट देके कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं था। 20 जाबाजों की शहादत हुई। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। 20 जाबाजों की शहादत हुई। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर बफर जोन बन गए। 20 जाबाजों की शहादत हुई। चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा कर लिया आपने, व्यापार घाटा कर लिया। आप चीन की सेना को पैसा दे रहे हैं, वो अतिक्रमण कर रहे हैं। और सुनना चाहती हैं? ये सुनिए, छतरी लेकर खड़े हैं मोदी जी। 20 जाबाजों की शहादत के बाद जब पहली बार बाली में मिले तो खाने की थाली छोड़कर दौड़े दौड़े शी जिनपिंग से गला मिलाने चले गए। लाल आंख तो दिखाना दूर, लाल शर्ट पहने खड़े थे। और ये तो याद ही होगा जब झूलों पर पींगे ले रहे थे मोदी जी और वो डेप्सांग पे हमला कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ बातें सुना देती हूं, क्योंकि चीन पर ये बहुत बोलते हैं, इनकी बातें सुनानी जरूरी है कि चीन पर मोदी जी ने क्या बोला, ये भी सुन लीजिए और आगे की भी चर्चा करते हैं। दो देशों के मुखिया, इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। ये सच है, हमें समय लग रहा है, और हमें समय यह लग रहा है समझने में कि आपका विदेश मंत्री ये कहने की हिमाकत कैसे करता है कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उन पर कैसे हमला कर देंगे। उस लॉजिक से तो हिंदुस्तान को कभी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए थी। इन्होंने चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ाया,
पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हुए, क्लीन चिट दे दी। आपको नहीं लगता कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और चीन का पीएलए एक ही भाषा बोलता है कि हमने तो जी कहीं घुसे हुए ही नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य नहीं है कि जब पहली बार शी जिनपिंग से शहादत के बाद मिलते हैं तो लाल आंख तो दूर, लाल कालीन बिछाकर लाल शर्ट पहन लेते हैं मोदी जी। ये देश का दुर्भाग्य है। जवाब दे दे क्या चीन से सवाल पूछने चाहिए थे, आंख में धूल झोंकी जाती है और ये झूले पर बैठते हैं। ये बात करेंगे चीन पर हमसे? क्या बात कर सकते हैं ये चीन पर? क्या शब्द है इनके पास चीन पर? $100 बिलियन का ट्रेड घाटा आपने चीन के साथ किया, लगातार आपने चीन को ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और आप हमसे जवाब मांगेंगे। और एक मिनट, आप दोनों ही हैं चर्चा में, जफर जी और सुप्रिया जी, दोनों को पूरा मौका मिलेगा बोलने का। एक मिनट, आप दोनों ही। प्राची जी, एक बात और बता दूं, हाँ एक बात और बता दूं, इनको लंबा समय आप दीजिएगा, जबरदस्ती बौखला रहे हैं। एक बात और बता दूं, बेचारों को या तो अंग्रेजी कम समझ में नहीं आ रही है या नासमझी है। राहुल जी के वक्तव्य को सुनिए। उन्होंने कहा है कि चीन में हर कारोबार में वन पार्टी सिस्टम घुस जाता है, हर आम आदमी के जीवन में वो घुस जाता है, वो डेटा कलेक्ट करते हैं अपने लोगों का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर का आधारशिला वहीं से बनाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चीन एक कोअर्सिव सिस्टम है और वहां पर जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है वैसा ही प्रोडक्शन लोकतांत्रिक देशों में होना चाहिए। ठीक है। अरे 2 तिमाही से मैन्युफैक्चरिंग को नेगेटिव में करके राहुल गांधी की बात ही समझ जाते तो कुछ भला हो जाता। चलिए बैठकर जफर जी, जफर जी, जो बातें राहुल गांधी कहते हैं उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके क्या आप एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, सवाल पूछना उनका अधिकार है। जब वो सवाल पूछते हैं तो आपको देशद्रोही कैसे लगने लगते हैं, देश विरोधी कैसे लगने लगते हैं? देखिए प्राची जी, पहले तो मैं आपकी बातों का जवाब देते फिर उनके आता हूं सुप्रिया जी पे। हमने कब इनको कहा कि देश हमें कटघरे में मत खड़ा कीजिए? ऑपोजिशन में है, बोलते ही रहते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, जहां मर्जी बोलते हैं, जहां माइक दे दो वहां बोलते हैं। और हर बार मोदी से नफरत की जो बू आती है उनके बाद से वो दिखता है आप सभी को, देश की जनता को। लेकिन क्या देश में जमीन कम हो गई थी? देश में प्लेटफॉर्म कम हो गए थे? जाके जो बाहर के देशों में, पड़ोसी देशों से लेके इनके लोग जाते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी बात करते हैं, फिर बाद में अभी इंग्लिस्तान में जाके वहां बातें कर रहे हैं। भाई मैं पूछता हूं कि आपको हमने आमंत्रित दिया वहां तक बोलने के लिए? आप देश के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं, G20 की बात चल रही है एज ए कंस्ट्रक्टिव लीडर, पर वो नहीं कर सकते इसलिए कि सत्ता में नहीं है, इसलिए बौखलाहट वो सत्ता की जो है ना, बचपन से सत्ता में रहे हैं और स्पून फीडिंग हुई है तो जो फीड कर दिया था बोल देते हैं बिना अपना दिमाग अप्लाई। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस सब की बात करें तो पहले थोड़ा सा बेसिक इंटेलिजेंस अपना यूज कर लें तो शायद ऐसे नौबत नहीं आती कि इस तरह की बात नहीं करते। बहरहाल अब ये फोटो दिखा रही थी सुप्रिया जी को मैं भी कई ऐसे फोटो दिखा देते जहां वो चंदा लेते हुए, जो कांग्रेस पार्टी जो है पीएलए से चंदा लेती है, फाउंडेशन में चंदा लेती है। भाई किसने आपको बोला था चंदा लेने के लिए? कहां से आपने चंदा लेना शुरू कर दिया? कब से पैसे ले रहे हैं? कितने बार आपने पैसे लिए? इसका ब्यौरा देंगे जरा साहब। दूसरी बात, ये अगर कोई जो बात कर रही है कि प्रधानमंत्री जी उनको मिले, अगर आप बैठे हैं कहीं एक रूम में और किसी भी कंट्री का अगर कोई भी स्टेट लीडर जो स्टेट का लीडर जो आता है, दूसरे कंट्री का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आता है, उसको ये प्रोटोकॉल है कि ग्रीटिंग्स करना प्रोटोकॉल है। इसमें कौन सी गलत बात हुई कि आप रहेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री जाते तो दुनिया के हर लोग करते हैं, तो ये प्रोटोकॉल है। अगर बेसिक प्रोटोकॉल एटिकेट्स को ये भूल चुके हैं तो ठीक है, भूल जाइए। हमें तो जो विदेश नीति में जो काम करना उस पर काम कर रहे हैं। विदेश नीति में हमारा देश आगे बढ़ा है। इनके समय कमजोर देश जिसपे सब आक्रमण कर सकते थे, आज ऐसा देश है जिसके सामने आंख उठाना भी लोगों के लिए मुमकिन नहीं। आप देखिए इटली के जो ननियाल से आए थे उनके प्रधानमंत्री जी, उनके प्रधानमंत्री ननियाल से तो आई थी, उन्होंने तो क्या बोला जरा सुन लीजिए। उनको सुनना चाहिए थे कांग्रेस के बड़े परिवार के लोगों को कि ननियाली लोग भी क्या बोल रहे हैं। भाई जरा सुनिए, उन्होंने तो तारीफ की है, अप्रूवल रेटिंग की भी बात की है, जरा ये भी सुन ले कैसे बात की है, जरा सा देख लीजिए। आई थिंक उनको ज्ञान लेना चाहिए राहुल जी को, इंस्टेड ऑफ आपको जो ज्ञान बांट रही है उससे थोड़ा सा ज्ञान ले ले। देखिए ये झूले वाली फोटो दिखाती है। भाई स्टेट लीडर आ रहा है किसी कंट्री का तो जाहिर है उसको एक प्रोटोकॉल की हैसियत से सब कुछ देना पड़ता है। आप मोदी जी जाते हैं तो क्या दुनिया में नहीं दिया जाता? आपके देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, आप ये बात चाहती है कि उनको ना मिले तो अलग बात है, आप सोचिए ऐसा।
लेकिन ये प्रोटोकॉल तो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है, उसमें जफर जी चलिए, क्या प्रोटोकॉल है क्या प्रोटोकॉल नहीं है ये आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझाइए, आपको आपत्ति किस बात पर है? राहुल गांधी ने पेगासस का मामला उठाया, पेगासस का जिक्र किया, आपको इस बात की अगर आपत्ति है तो पेगासस तो पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं कि पेगासस को लेकर किस तरीके के आरोप लगे थे, कैसे जासूसी के आरोप लगे थे, तो कोई नया मामला तो राहुल गांधी जी ने उठा नहीं दिया। देश के प्रति, देश की इलेक्टेड सरकार के प्रति एक गहरी साजिश का जो है अंजाम देने का काम किया है। पेगासस जो उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसके जजमेंट आ गए, सब झूठी बातें की है, और वहां जाके आप देश को बदनाम कर रहे हैं, देश की इलेक्टेड सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो साजिश है प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ, और उसी का जिक्र हम कर रहे हैं। भाई जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं आप अपमान कर रहे हैं। आप खुद सुप्रीम कोर्ट को अपमान करने का काम कर रहे हो, और आप कह रहे हैं कि वहां जो लीगल सिस्टम खराब है, यहाँ पर ये खराब है, वहां पर वो खराब है, डेमोक्रेसी में आपको लगता है कि कमी आ गई है। अरे भाई, आप इन सब चीजों से फिक्र करके अपने सुप्रिया जी, अपने देश का मामला है ना, तो अपने देश में उठाएं, आप सवाल पूछिए, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन पेगासस जैसा जिक्र कर रहे हैं अभी जफर जी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना वक्तव्य रख चुका है, उसके बावजूद आप पेगासस को जिंदा कर रहे हैं, वो भी भारत में नहीं, विदेशी धरती पर जाकर, कैम्ब्रिज में। प्राची जी, बड़ा गजब सवाल आपने पूछा, और जब आदमी झूठ बोलता है ना तो ऐसे ही खुल जाता है, जैसे भाजपा का खुल गया। पेगासस पर क्या हुआ है अब आपको मैं बता देती हूं। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, दांतों तले उंगली दबा लेंगे अभी। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति गठित करी थी, और पेगासस पर यह आरोप था कि आपने विपक्षियों की, न्यायाधीशों की, चुनाव आयुक्तों की, ब्यूरोक्रेट्स की, अपने लोगों की जासूसी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच समिति गठित कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस जांच समिति ने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कहा कि सरकार ने जांच समिति का सहयोग नहीं किया। अगर आपका दामन पाक साफ था तो क्या छुपा रहे थे? क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर समिति का जो गठन हुआ था उसका सहयोग किया? सुप्रीम कोर्ट में उस समिति को ये क्यों कहना पड़ा? सरकार डरी हुई थी, छुपा रही थी। पहली चीज, असलियत ये है पेगासस की। दूसरी चीज, और ये इंपॉर्टेंट, सुप्रिया जी मैं बीच में टोक रही हूं क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया है, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है। बिल्कुल आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी बात बीच में अधूरी रह गई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि फोन क्यों नहीं जमा किया था राहुल गांधी ने जब इतना ही आप लोगों को चिंता थी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौटूंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। सुप्रिया जी अपनी बात को कंप्लीट करिए और साथ ही साथ उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा जो बीजेपी पूछ रही है। कह रही है जब इतना ही आप लोगों को चिंता थी अपनी जासूसी की तो आपने क्यों नहीं अपना सेल फोन जमा किया था? ये कितनी गजब बात है ना कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी पर, देश की सरकार पर, जिसके हाथ में संस्था है, संसाधन है, उस पर आरोप लगा है जासूसी का, और वो सहयोग नहीं करती उस कमेटी का जिसको सच प्रमाणित करना है, और हमसे कहती है हमने फोन क्यों नहीं जमा किया। मतलब इससे ज्यादा विद्रूप और क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन और क्या हो सकता है? छोड़िए उस बात को, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। 48 घंटे पहले इस देश के उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि चुनी हुई सरकार के अंदर एक अनसेशिएबल थर्स्ट है लगातार पावर में रहने के लिए। देश के चुनावों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, इसलिए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त अब देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर तय करेंगे, एक व्यक्ति एग्जीक्यूटिव तय नहीं करेगा। यह बहुत बड़ी बात है। यह कारा तमाचा और आईना दिखाने का काम किया है मोदी सरकार के निरंकुश शासन पर, जिससे कि गलत चीजें हो रही थी, देश के चुनाव के साथ खिलवाड़ होने के नतीजे थे। मैं आपसे 2 बातें और कहना चाहती हूं प्राची जी। ये बोलते बोलते एक बात ऐसी बोल गए जो एक हिंदुस्तानी कभी नहीं बोल सकता है कि देश कमजोर था 2014 से पहले। न भारत कभी कमजोर था और न भारत कभी कमजोर होगा। आपकी गंदी घिनौनी सोच जो है वो कमजोर है। ये वो भारत है जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था। आप हमें बताएंगे कि भारत कमजोर था? माफी मांगनी चाहिए। आप हमें बताइएगा पाकिस्तान की बात नहीं, अभी मैं बोल रही हूं। पठानकोट में आईएसआई को आप बुलाते हैं, लाहौर बिरयानी और सिवई खाने आप चले जाते हैं, नवाज शरीफ के चरणों में आप गिर जाते हैं, बीच में मत बोलिए। और आप हमें बताइएगा पाकिस्तान का प्रेम, और सब कुछ भूल जाइए।
बड़ी हिम्मत है ना, अडानी का अ बोलकर दिखाइए। बोलिए प्रधानमंत्री से अडानी का नाम लें। ना चीन का नाम ले सकते हैं प्रधानमंत्री, ना अडानी का नाम ले सकते हैं। ये इनका नैतिक दिवालियापन है, ये हमें अकल सिखाएंगे। असलियत ये है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो के तौर पर राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया, जहां पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र की बात करी और कहा कि भारत विश्व में सबसे बड़ी शक्ति, अमेरिका और चीन की लड़ाई चलती रहे, भारत का लोकतंत्र ही आगे का रास्ता तय करेगा, ये बोला। इसका स्वागत करना चाहिए। इन ढोंगियों से कहिए यहां पर आकर झूठ बोलना बंद करें। सैयद जफर इस्लाम, आपको वो शब्द क्यों नहीं नजर आते राहुल गांधी के जो वो इस देश के लिए करते हैं, इस देश की भलाई के लिए कहते हैं, इस देश की तारीफ में कहते हैं? आप अननेसेसरी अपने मतलब के हिसाब से एक शब्द को पकड़कर इस देश की सियासत में क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो शब्दावली का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक घटिया सोच के हैं, इसलिए इस तरह की बातें, जो घिनौनी बातें कर रही। मैंने कोई इनको इस तरह की बातें से नहीं कहा। आपको इनको जो भी बातें रखनी है उसके लिए सही चयन करें शब्दावली का, तो अच्छा लगेगा। ये अपने घर के बेडरूम में बात नहीं कर रहे अपने मुलाजिमों से। इनको पता रहना चाहिए, शायद इनकी ये डिसिप्लिन पार्टी की सोल्जर नहीं है, इसलिए इनको ये समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मानसिकता ही ऐसी है, तो इस तरह की बात करेंगे। बहरहाल देखिए, मैं बात कर रहा था 2014 से पहले। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप मेरे देश को कमजोर बताइएगा, मैं चुपचाप बैठूंगी। ये आपकी गलतफहमी है। मेरे देश को कमजोर कहने की हिम्मत मत करना जफर इस्लाम, तुम ये याद रखना। मेरे देश को कमजोर मत कहना तुम। चुप रहिए, माफी मांगिए इस देश से, माफी मांगिए इस देश से। हथियार पकड़ के माफी मांगो। देश को कमजोर कहोगे तो देश की लीडरशिप को कमजोर बोला है। और देश को कमजोर कहोगे तो मनमोहन सिंह का फोटो दिखाए, मनमोहन सिंह का दिखाए, स्टेट लीडर है वो, मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर होकर कैसे बैठ रहा है, ये कहां से पाखंडी ढोंगी पकड़ के लाए? देशद्रोहियों से बची हुई पार्टी के मेंबर हो तुम। आप इस तरह से आप देखा, व्यक्तिगत होकर देखिए कोई फर्क नहीं मनमोहन सिंह, पड़ता। नहीं मनमोहन सिंह, तो 10 बातें मनमोहन देश को सिंह, कमजोर अच्छा, एक एक करके बात करेंगे। सुप्रिया जी प्लीज एक एक करके। जफर इस्लाम, मैंने इनको ये सुनने की कोई पर्सनल मत जाइए। देखिए, अगर आप लोग पर्सनल जाएंगे तो इस डिबेट का स्तर भी गिरेगा, और जो दर्शक सुनना चाह रहे हैं इस मसले पर, वो दर्शक सुन नहीं पाएंगे, जवाब निकल नहीं पाएगा। जफर इस्लाम जी, इनको सुनने की आदत है, इनको लगता है कि इनकी बात सुन लो, उसके राहुल बाद गांधी को बीच में अपशब्द इंटरप्ट आके करेंगे। बोलना है, यही अरे भाई, राहुल गांधी, मैं तो कह रहा सोनिया गांधी का मुलाजिम है, सोनिया गांधी के देश को देश के कमजोर बोलने प्रधानमंत्री की मुलाजिम है। हिमाकत कैसे की? देश के प्रधानमंत्री देश को सोनिया गांधी के कमजोर इशारों पे बनाने बगल में वाले बैठता है, तुम कौन और से स्टेट लीडर जो है सोनिया कौन गांधी से के लोगों साथ से बैठ तुम्हारे तार के किस जुड़े हैं? कैपेसिटी में सोनिया तुम भी गांधी उसी बैठी गैंग का हिस्सा हो, किस तभी लाहौर कैपेसिटी में बैठी थी? इसलिए कमजोर देश बना के रखा था आपने, कमजोर लीडरशिप कहने की गलती मत करना। इसलिए कमजोर लीडरशिप थी। तुम्हें बोल रहे अरे आप जैसे लोग देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी देश को कमजोर करने वाली ताकत है, लेकिन हर माफी मांगोगा आप, माफी मांगो सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए, जिस देशद्रोही जो काम किया है, जो बैठता है, जो देश के लीडर को नहीं बैठा के, देश के लीडर को, देश के प्रधानमंत्री को नहीं बैठा के साइड में बैठाती सोनिया गांधी और खुद बैठते। तमीज से बात करो। अच्छा, एक एक करके अपने बात रखें ना प्लीज। देखिए, आप दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, तो अपनी अपनी पार्टी की लाइन रखिए ना, क्यों एक दूसरे से व्यक्तिगत हो रहे हैं? मसला गंभीर है, आप लोगों ने उठाया है, तो उस पर अब चर्चा करने दीजिए ना। जफर जी, अब इस बात का जवाब दीजिए कि आपको वही शब्द क्यों नजर आते हैं जो आपकी सियासत को सूट करते हैं? प्राची जी, मैं बातें रखता हूँ आपके सामने, मैं सही शब्दावली का चयन करते हुए रख रहा हूँ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को उस पर देखिए मनमोहन सिंह थे। मैंने कहा लीडरशिप कमजोर, देश 2014 से पहले लीडरशिप कमजोर थी। आज दुनिया में बोलबाला है एक ऐसी लीडरशिप का जिसको देश हित में काम करता है, देश का नाम रोशन करता है, देश को मजबूत बनाने का काम कर रहा है, और उसकी अप्रूवल रेटिंग ननिहाल से भी आ रही है। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि आप एक वीडियो में भी दिखा सकता हूँ जहां पर मनमोहन सिंह एज ए प्रधानमंत्री, उनको साइड में सोनिया गांधी कह रही है साइड में बैठो। आपने कभी देखा 2 स्टेट लीडर्स एक अलग अलग कुर्सी पे बैठते हैं, दोनों बगल बगल बैठते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को साइड में किसने कहा? किस कैपेसिटी से सोनिया गांधी वहां बैठी? इसलिए कि रिमोट उनके पास था, इसलिए कैपेसिटी से। ये देश को कमजोर करने वाली स्थिति में पैदा करने के लिए बाकी किस बेसिस पे वहां बैठी, जबकि प्रधानमंत्री को इशारा कर रही है, पूरी दुनिया वीडियो देखा है कि उधर बैठो। भाई, आप खुद अपने ऐसे पेश किया अपने देश के प्रधानमंत्री को और देश को कि देश ने समझा कि एक कमजोर मुल्क है, लेकिन आज एक ऐसी लीडरशिप है। मनमोहन सिंह के मुंह में आवाज नहीं थी, सबको मालूम है, इसलिए कि वो रिमोट से चलते थे। आज एक देश की ऐसी लीडरशिप है, जब ऐसे लोग कितनी भी घटिया बात करे,
लेकिन देश को कमजोर करने वाली ताकत के साथ हम सख्ती से निपटते हैं, निपटेंगे। अडानी का नाम नहीं ले सकती, शर्म करो ये बोलने से पहले। अरे चीन अडानी का नाम क्या? चीन में गलवान में चीन का नाम नहीं ले सकते, झूले झूल रहे हो और चीन को ये नहीं बोल रहे हो कि हमारे जाबाजों की शहादत को मारने वाली है, तुम आके हमें पाठ पढ़ाओगे। शर्म करिए आप लोग। नहीं तो शहादत आपको लग रहा है? आप तो चाइना के बारे में चिंतित है कि उनके 57 लोग कितने नहीं आज 57 लोग उसको मरने की आपको बड़े अफसोस है, क्योंकि चंदा आपको मिलता है, पैसा मिलता है, चंदा मिलता है। देश की माफी मांगिए कि चंदा लेती है आपकी पार्टी, चंदा लेती है, आपका परिवार चंदा लेता है देश को कमजोर करने के लिए। अरे पागल, अरे आप डाइन लग रही है इसलिए आप पागल दूसरे को बोल रहे हैं, इसलिए कि देखने से लग रहा है देश की जनता पूछे कि डाइन की तरह बात कर। सवालों का जवाब दीजिए, शब्दों का स्तर मत गिराइए। सैयद जफर इस्लाम जी और सुप्रिया जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चर्चा का स्तर हम ना गिराएं, ऐसे शब्दों का चयन करें चर्चा करने में जो दर्शक भी सुने और समझें कि आप दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, एक सबसे पुरानी पार्टी है और एक रूलिंग पार्टी है। तो प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब एक सेकेंड रुकिए। सुप्रिया जी, सवाल ये पूछ रहे हैं जफर जी, जिस आप कह रहे थे कि देश कमजोर है, ये बयान वो दे रहे हैं। सवाल ये है कि 2014 से इनकी सरकार है, उससे पहले सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही। उस वक्त आप लोगों ने चीन के खिलाफ क्या कदम उठा दिए? बार बार बीजेपी ये पूछती है कि उस वक्त जो गलतियां हुई थी उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 1967 से लेकर 2014 तक 87 का एक इंसिडेंट भूल जाइए, इंट्रूजन नहीं हुआ चाइना का। आज इंट्रूजन और अतिक्रमण इतना है कि हम अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक गश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन बन गए हैं। एक शहादत नहीं हुई थी हमारे रूल के दौरान, 20 जाबाजों की शहादत हुई है और देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले पाता है। देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उन पर हमला कैसे करेंगे? ये देश का मनोबल तोड़ने का, सेना को तिरस्कृत करने का काम आप नहीं कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? एक जाड़ा, गर्मी, बरसात, बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही सरहद पर हमारी सुरक्षा कर रहा है और जयशंकर जी की हिम्मत होती है ये कहते हुए कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए झूठ बोल के कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत जैसे लोकतंत्र का कि उस बात की पुष्टि पीएलए कर रही है। पीएलए कहती है आपके प्रधानमंत्री और हम एक ही भाषा तो बोल रहे हैं और हर बात की सिर्फ एक सवाल है, अगर सब कुछ चंगा है तो अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं बॉर्डर पर? चीन से ऐसा क्या याराना है? यह सवाल पूछा जाएगा। और एक और सवाल पूछूंगी, राहुल गांधी जी की बातों से आपको बड़ी आपत्ति है ना? उन्होंने तो बातें सदन में उठाई थी, अडानी पर बोला था, अडानी का क्यों नहीं बोल पाए, एक शब्द क्यों नहीं बोल पाए? राहुल गांधी जी ने जो जो बातें उठाई हैं, आपकी हिम्मत है, खुला चैलेंज देती हूं, सदन आइए, सेशन कराइए, हर बात का सवाल और जवाब दे दीजिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि आप लोग बिके हुए जमीर के लोग। मैं जवाब दे दूं क्या? दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दे दूं। देखिए, बार बार अडानी का नाम ले रही हैं, अंबानी का। इनको अंबानी, साहब से अंबानी उसका नाम नहीं याद आता, इसलिए कि वहां से बहुत माल खाया है इन लोगों ने, उन्हीं के समय में बने, इसलिए इनको ऐसा लगता है। देश में अडानी हो, अंबानी हो, अजवानी हो, कोई भी हो, हमें कोई लेना देना, सब रूल के तहत काम करते हैं। जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन कानून है, एक सिस्टम है, उसके तहत सब काम कर रहे हैं। और उसके तहत काम करने के लिए अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। जो भी बातें थी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। इनके चीखने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। जो है कमेटी अपना गठन हुआ है उसका। अरे आप बीच में बोलिए, अपने समय में बोलिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये बार बार बात कर रही है, भाई हमने 20 जवान हमारे शहीद हुए, उस शहादत के बारे में आपको चिंता नहीं है? अगर चिंता होती तो 57 का नाम लेते ना, कि 57 को घुस के मारा, 20 जवान गए, लेकिन 57 जो है पीएलए के, आर्मी के लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद उस जाबाज 20 जो हमारे, जो उन्होंने अपनी जान देश की सुरक्षा के लिए गवाई, उसके बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे उनकी उन्होंने जो कारनामा दिखाया उसके बारे में कभी इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, इसलिए कि उनकी वीरता के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। इस देश के प्रधानमंत्री उनकी वीरता के बारे में बात करते और उनके साथ हर जगह, हर बार दिवाली, होली सब मनाते हैं। कभी आपने मनाया है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा बॉर्डर पे जाए? आपके समय प्रधानमंत्री रहे हैं, आपके लोग जो आपके रिमोट कंट्रोल से, कभी आप उसने रिमोट कंट्रोल ऐसा मोड़ा कि चलो भाई तुम देश के
बॉर्डर पे जाओ, देश की सुरक्षा करने वालों के साथ खड़े रहो, नहीं खड़े रहते हैं। इसलिए कि उनकी चिंता देश है ही नहीं, उनकी चिंता तो माल है और जितना कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो होता था उनके समय में स्कैम। इसीलिए तो इनके क्या पार्टी को बाहर के लोग, हम नहीं बाहर के लोग, सुप्रिया जी अच्छे से जानती हैं, इसलिए कि वो फाइनेंशियल अच्छे से जानती है फाइनेंशियल मार्केट में उस वक्त की सरकार के बारे में, इनको पता है। बार बार सेना के मनोबल का जिक्र हो रहा है। सुप्रिया जी, आप भी सेना के मनोबल की बात कर रही थी, सेना की बात कर रही थी, जो देश के लिए शहीद होते हैं उनकी बात कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी का भी एक बयान था कि सेना पिट गई। इस तरीके के बयान क्या शोभा देते हैं? क्या ये मनोबल बढ़ाते हैं? मैं मनोबल की, क्योंकि आपने बात करी तो दो बातें बोलूंगी। मोदी जी ने जब गलवान के 20 जाबाजों की शहादत हुई उसके 2 दिन बाद कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसके बाद 3 साल तक लगातार चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना, और आज भारत और चीन का ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया। मतलब हम चीन को पैसा दे रहे हैं, भैया लो पैसा और आओ अतिक्रमण करो। ये मेरे फैक्ट्स नहीं है, ये सरकारी आंकड़े जो मैं इनके सामने परोस रही हूं। आपने एक अच्छा सवाल किया सेना के मनोबल का। सेना के मनोबल को कैसे कमजोर किया जाता है वो भी बता देती हूं। पुलवामा में 40 लोगों की शहादत होती है, एक कार बम उनको उड़ा देता है, सारी पार्टी, हमारी पूरी पार्टी ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, अमित शाह रैली करते रह गए, और मोदी जी उसी दिन पुलवामा की शहादत के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ शूट करते रह गए। यह है सेना की शहादत, यह है सेना का मनोबल बढ़ाना। आज सेना का जवान यह पूछता है कि हम अपनी जान की बाजी लगाकर यहां पर खड़े हैं जी। आप कोर कमांडर ग्रुप में, चीन का पीएलए कह रहा है मोदी जी चीन का नाम नहीं ले रहे, कोई घुसा हुआ नहीं कहते, चीन का जीआरओ ये कहता है। और एक मिनट और, एक बात और आपको बता दूं, आज सैनिक एक और बात कहता है, हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? हमारा प्रधानमंत्री तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना रहा है। ठीक है सुप्रिया जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, माफी के साथ मैं आपको बीच में रोकूंगी, वक्त बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।